बांदा जिले के अंतर्गत फतेहगंज में उपस्थित सहकारी समिति सोसाइटी है, जहां दिनांक 2 जनवरी 2025 को खाद का वितरण किया जा रहा था, जिसमें सोसाइटी अध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय द्वारा पर्ची काटकर किसानों को लाइन में लगाकर किसान रामबाबू विश्वकर्मा भी खड़े थे। इसी बीच सुरक्षा में तैनात फतेहगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला द्वारा उनके साथ अभद्रता की और साथ ही पर्ची फाड़कर उन्हें लाइन से बाहर भगा दिया और किसान को ये कहकर भगा दिया गया कि आपकी पर्ची फर्जी है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि ये किसानों से अवैध वसूली करके खाद का वितरण कराया जा रहा था। इस विषय में सहकारी समिति अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात को बताया कि हमने शांति व्यवस्था के लिए लगाया था, लेकिन उन्होंने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और किसानों से पैसा लेकर खाद का वितरण करवाया। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला थाने में करीब 3 साल से ज्यादा समय से कार्यरत है। इन्होंने फतेहगंज थाने के क्षेत्र में अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हैं। अतः किसानों व आम जनता की मांग है कि तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए फतेहगंज थाने से हटाया जाए। बांदा से सीमा गिरी की किसान के अलावा आपका कोई पैसा है क्या? हाँ, मैं पत्रकार हूँ, बांदा ब्यूरो हूँ, खबरों का दंगल न्यूज़ पेपर चलता है हमारा। मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं गया हूँ, मैं एक किसान की हैसियत से गया हूँ। ये जो 3 साल से यहाँ पदस्थ है फतेहगंज थाने में जो एसआई हैं, इनके ये जो है मुझे कई लोगों ने बताया कि भैया ये 50-50 रुपए दे करके जो है वो बोरी निकलवाते हैं। क्या कौन निकलवाता है? पुलिस वाले निकलवाते हैं कि यहाँ जो कर्मचारी वो निकलवाते हैं? हाँ, नहीं, ये जो एसआई हैं, एसआई 50-50 रुपए दे करके यहाँ से सरकारी सोसाइटी बोरी निकलवाते हैं। हाँ, बोरी निकलाते हैं और चार्ज अपने एकदम अध्यक्ष का चाहे कोई रोल हो अथवा ना हो, चार्ज एकदम अपने हाथ में संभालते हुए खाद बंटवाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है, न कि खाद बंटवाने के लिए नहीं कि दंगा फसाद हो, लेकिन खुद चार्ज लेकर के ये जो है खाद बंटवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाद कितना आ चुका है यहाँ पर? ये यूरिया की तीसरा टकाया है। अच्छा, लेकिन फिर भी जानकारी आप अध्यक्ष से ले सकते हैं, मैं जो ज़्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, हमारे जो है ज़मीन 35-40 बीघा ज़मीन है, हमारी अलग से नाम है। आज तक एक बोरी ना हमें जो है डीएपी मिली है, ना यूरिया खाद हमें मिली है। आप मुझे बताइए, क्या हम किसानों का हक नहीं है कि हमें खाद मिले? और यहाँ जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती है, लोगों की त्राही। इसके पहले जो है एक बार मैंने निकाला था, यहाँ लोग धरने में बैठ जाते हैं, महिलाएं धरने में बैठ जाती हैं, तो खाद नहीं मिलती है। और इनके इतने हौसले बुलंद है, 3 साल से इनका तो कोई ट्रांसफर हुआ नहीं है। ट्रांसफर हो तो थोड़ा सा हौसला डाउन हो, लेकिन ये 3 साल से इनके पदस्थ हैं, तो इनके इतने हौसले हैं, हर तरीके से जो नाजायज काम करवा लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल उपाध्याय। आप सोसाइटी अध्यक्ष हैं जी। अभी जो वारदात आपकी सोसाइटी में हुई है, किसान का जो है पर्ची फाड़ दी गई है, भगा दिया गया है, उनको बताया गया कि जो पर्ची थी वो फर्जी है। इसके विषय में क्या करिए? आप फर्जी पर्ची काटते हैं? मैं बाहर बैठा था, कर्मचारी खाद बांट रहे थे, मुझे कुछ लोग आके बताए तो मैं मौके में पहुंचा तो कई लोगों ने कहा कि हाँ, पर्ची फाड़ दी गई है और रामबाबू विश्वकर्मा जी को जो है अभद्रतापूर्वक हटाया गया है। अच्छा। ये जानकारी मुझे तो आपने जो पर्ची काटी थी वो लीगल थी ना उसी डेट की? वो भाई उधर साई साहब ने बोला कि जो हमारे लोकल पर्ची नहीं बनती वहाँ। अच्छा जी, हाँ, ये बात सत्यता है, वहाँ लोकल पर्ची की कल की भाई हमने दरोगा साहब से पूछा कि आपने क्यों भगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पर्ची थी वो कल की डेट की थी। तो कल की डेट की तो पर्ची आप बता सकते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में कल की पर्ची नहीं थी, वो पर्ची आज की नकल बांटी गई थी। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने एक किसान को पर्ची फाड़ के भगाया गया, उसके विषय में क्या करेंगे? ये अच्छा है या बुरा? आपको बुरा तो लगा पब्लिक के बताने पर कि जो है तो पर्ची फाड़ दी गई, तो ये अच्छी बात तो न हुई।